नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। कोई लब खामोश न रहे। जो दोस्त बाप बाहर खड़े हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ ले आए, और जो पिंडाल में मौजूद हैं दो दो चार चार कदम उठ के करीब आ जाए ताकि एक दूसरे को मुखातिब करने में आसानी हो जाए, और दुरूद पाक का विर्द जो है ये जारी और सारी रहे। एक मरतबा फिर करीम आका की करीम बारगाह में हदिया दुरूद और सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं, या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं। जिस वक्त कहो सल्ले अला आले मोहम्मद, जिस वक्त कहो सल्ले अला आले मोहम्मद, समझो कि रसूले अरबी देख रहे हैं, समझो कि रसूले अरबी देख रहे हैं। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद हाज़रीन गिरामी क़द्र, मोहल्ला राना कॉलोनी जामे मस्जिद बहारे मदीना के करीब इस इहाते में अजीमुशान महफिल पाक का एहतमाम किया गया। हमारे मोहतरम भाई सना खान रसूल कारी मोहम्मद उस्मान गनी साहब और खिजर हयात पंजतनी साहब, इन्होंने अजीमुशान महफिल पाक का एहतमाम किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनके इल्म में और हिल्म में और ज्यादा बरकतें अता फरमाए। इस वक्त आलम इस्लाम के अजीम कारी लियाकत अली मुजद्दी साहब तशरीफ ला चुके हैं। स्टेज की जीनत है।
आपसे कब्ल मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहब और अली हमजा हुसैनी स्टेज की जीनत है। मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्म में और हिल्म में और ज्यादा बरकतें अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज बिला किसी ताखीर के तिलावत कलामी मजीद फुरकान हमीद से हुआ चाहता है। मैं आलम इस्लाम के अजीम कारी को आपकी समातों के हवाले माइक आपके सुपुर्द करूं। उससे कब्ल एक तो कोशिश करें कि नौजवान खास करके 2-3 नजर आ रहे हैं वो भी सामने आ जाए। ये हमने सोफा इसलिए रखा है कि जो बुजुर्ग बैठ ना सके और नीचे जमीन पर उनके लिए मसला हो, तो अगर तो जवान भी मसले में हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर तंदुरुस्त हैं तो फिर ठीक है। आपकी बड़ी नवाज है। 2-2 कदम कुछ नौजवान उठ के इधर आगे आगे आ जाए ताकि मैं कारी कुरान को आपके सामने पेश कर सकूं। तिलावत जो है वो आप बासानी, बच्चे उधर ही रहे, बच्चों आप उधर ही बैठ जाओ, आपके बड़े जो है वो आ जाए। शाबाश, आप बड़े अच्छे बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नारा लगाइए, नारा तकबीर, माशाल्लाह, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौस। इस महफिल का जो टाइटल है वो है महफिल जश्न शुबान। और ये टाइटल पहली मर्तबा, हालांकि बड़ा सदराज हो गया है 25 साल के करीब नकाबत करते हुए, और ये टाइटल पहली मर्तबा जश्न। हाँ माशाल्लाह। तो बता रहे हैं जी डॉक्टर पीर मोहम्मद काशिफ अली पंजतनी, ये टाइटल उन्होंने दिया है। महफिल तो जैसे ये महफिल जश्न, ये खुशी को कहते हैं, और फिर शुबान ये महीने का नाम है, माहे शुबान। ये एक महीना है, 12 महीनों में से एक महीना है जिसे माहे शुबान कहते हैं। और वो महीना रमजान मुबारक से पहले, अब रमजान शरीफ कब है, कुछ दिन बाद, तो फिर ये महीना कौन सा है, ये माहे शुबान जिसमें हम बैठे हुए और महफिल सजा रहे हैं, ये है माहे शुबान। तो इसमें खुशी का इजहार वो किया जा, इसमें एक खुशी नहीं कई खुशी है। 12 महीनों में ये वो महीना है जिस महीने में हुजूर बहुत ज्यादा खुश थे। बाकी जितने भी महीने उनमें वो आलम नहीं था, गम था, परेशानी थी, हालात कुछ इस तरह के थे, कभी कोई याद। मगर ये वो महीना है जिस महीने में हुजूर इतने खुश कि इस खुशी का इजहार हुजूर इस तरह किया करते थे कि आपकी जिंदगी में जब भी माहे शुबान आता आप पूरा महीना रोजे रखते। सुभान अल्लाह कह दीजिए, या हुजूर ने पीर का रोजा रखा, या फिर माहे शुबान के सारे दिनों के रोजे रखे। इसकी पहली खुशी की वजह वो आप देख लें कि आगे रमजान आने वाला है और हुजूर खुश होते कि अब अगला महीना माह रमजान है और दिन को रोजा रखेंगे, रात को इबादत करेंगे और इत्काफ जो है वो होगा।
ये भी एक खुशी की वजह है, और बल्कि ये तो है ही और लाजमी यही वजह है, यकीनन ये वजह है कि रब की रहमतों का महीना है, रब के और करीब होने का महीना है। और होता ये है, अब ये एक ज़हनी कैफियत भी है, मेंटली सूरत हाल है कि किसी बच्चे के पेपर होने और इम्तिहान उसका सर पे हो, तो जब उसका एक महीना रह जाता है, पेपरों में एक महीना रह जाता है, तो जो होता है नालायक तो कहता है ये ना ही आया तो अच्छा, कोरोना आ जाए, जान छुट जाए, कोरोना आ जाए, ये हो जाए, तो लाजमी ये सोचता है। मगर जो होता है लायक स्टूडेंट, वो कहता है जल्दी आ, और खुश होता है कि इम्तिहान आने वाला है। तो अब हुजूर इस महीने में खुश इसलिए है कि माह रमजान आने वाला, माह रमजान आने वाला, खुशी का इजहार करें कि रोजा रखें। अब आप ये देखें कि अब बच्चे ने अपना इम्तिहान पास, मिसाल वल्लाह आलम, हुजूर की बारगाह में मिसाल पेश करते हुए भी डर लगता है, शान मुस्तफा कहीं हम लफ्जों में आगे पीछे करके कहीं हमसे तौहीन ना हो जाए, मगर दिल की कैफियत तो आप जान ही रहे कि ये हम सब जाने बातें कह रहे हैं। बाकी जाहिर है अहले सुन्नत व जमात डर लग रहा है कि मैं मिसाल दे रहा हूँ और ना कोई किसी किताब से पढ़ के बता रहा हूँ कि मैं सारी डाल ही किताब पे दूं, खुद ही मैं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मगर समझा मैं रहा हूं कि असल बात जो है सिर्फ बच्चे जो है वो समझ जाए। गिरामी कद्र, अब जब बच्चा अगले अपने इम्तिहान के महीने की तैयारी के लिए वो सबक याद करता है कि मैंने सबक ये याद करना है और कैसे कैसे याद करना है। अब हुजूर ने भी ये अमल करके दिखाया कि रोजा कैसे रखना है, उसकी प्रैक्टिस हर रोज किया गया, सुबह से लेकर शाम तैयारी अगले पूरा महीना हुजूर ने रोजा, इस महीने इत्काफ किया, पहले 10 दिन किया, फिर दूसरे 10 दिन किया, फिर तीसरे 10 दिन, इस तरह ये। और अगर अगला साल फिर ऐसा होता कि हुजूर फिर 10, 20 और 30 दिन फिर करते तो फिर इत्काफ आखिरी 10 दिन ना होता, पूरा महीना ही फर्ज हो जाता, क्योंकि हुजूर ने कर दिया तो रब ने कहा, फिर जब यार ने कह दिया तो फिर अब हुजूर ने हज भी एक किया, ज्यादा तो नहीं किया। हाँ, अगर हुजूर हज 2 कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं फिर 2 ही फर्ज होते। तो हुजूर ने हमारा कितना ख्याल रखा, हालांकि उस वक्त कोई मदीना मक्के से दूर तो थोड़ी कोई वीजा लगना था, जाना ही था पैदल, और अमन था, सहाबा साथ थे और इंतजार भी था, मगर आपकी जिंदगी में फिर हज आए कितने, एक तो नहीं आया, कितने हज आए। 40 साल की उम्र में जब ऐलान नबूवत किया 23 साल, इसमें कितनी ईदें आई, फिर जब रोजे फर्ज हुए उसके बाद फिर बड़ी ईद के हवाले से आप देख लें, काफी 23 साल दौर में इस पे डिटेल चाहिए, हिजरत और फिर ये सारा मामला, मगर इसके बावजूद भी हुजूर को अपनी उम्मत का कितना ख्याल। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बोलो यार, कब बोलो, हुजूर को इतना हमारा। और इससे बड़ी बात क्या है कि हजरत मूसा से मिलते रहे, फिर जाते रहे, आते रहे जाते रहे, 9 चक्कर लगाए, किसके लिए, उम्मत के लिए, कि हुजूर को अपनी उम्मत का। तो गिरामी कदर इस महीने में सरकार ने ये सब कुछ करके दिखाया। हालांकि सरकार नबी के अंदर तो ताकत ही बड़ी होती, जो ताकत आम बंदों में है, नबी में तो कई गुना होती, कई गुना होती। कुरान से साबित है
अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए तो तजल्ली देखी तो सब ने, जो गैर नबी थे वो मर गए और नबी बेहोश हो गए। हजरत मूसा बेहोश हो गए, बाकी मर गए। अब पता चल गया कि ये नबी की ताकत, वो नहीं बर्दाश्त कर सके, मगर नबी की ताकत इतनी है सिर्फ बेहोश ये मूसा की ताकत। तो जब मूसा की ये ताकत है तो फिर मूसा के ईमान की ताकत का आलम क्या हो? ये तो फिर हमारे आका की ताकत का आलम, ये मूसा की ताकत थी ना। एक फिरौनी बंदे की जब लड़ाई हुई तो मूसा ने ऐसे हिलाया ही थोड़ा सा पीछे किया कि तुम कौन होते हो। अब इरादा मारने का नहीं था, मगर नबी की ताकत ये थी कि वो एक ही पड़ी और बंदा मर गया। कुरान आपने तफसीर पढ़ी हो, तर्जुमा, बंदा मर गया। अब नियत ये नहीं थी कि मैं इसको मार रहा हूं, कत्ल, हादसाती तौर पे ना ऐसे कि तुम कौन होते हो, बस उसकी वजह से फिर आपने वो सल्तनत भी छोड़ी। और उसमें भी हिकमत थी, ना ऐसे करते, ना वो मरता, ना वो जाते। फिर उधर क्या क्या हुआ, फिर जब वो सल्तनत छोड़ के उधर पहुंचे तो उधर दो लड़कियां मिली। वो दो लड़कियां जो जानवरों को, बकरियों को, ऊंटों को पानी पिलाने के लिए आती थी। नबी की ताकत है तो बात फिर आ गई। अब हालांकि मैंने ये सोचा नहीं था, मगर बात आ गई। तो दो लड़कियां बैठी हुई थी एक साइड पे। हजरत मूसा ने पूछा, जाहिर है नबी को तो ख्याल होता है ना, आप इधर क्यों बैठी हो? आपके घर को मर्द नहीं ताकि वो आपके जानवरों को पानी पिलाए? क्योंकि एक साइड पे मर्द थे और वो अपने ऊंटों को, घोड़ों को, मवेशी जो भी थे, बकरियां जो भी थी, उनको पानी पिला रहे थे। तो वो साइड पे बैठी थी। उस जगह से पानी सब ने पीना था, वो जाने थे। तो फिर जब उन्होंने चले जाना था तो फिर उन दो लड़कियों की बारी आनी थी। उधर उन्होंने पानी पिया। हज़रत मूसा ने देखा लोग ज्यादा है, तो उनसे कहा कि आपके घर में कोई मर्द नहीं, लड़का नहीं? उन्होंने कहा नहीं जी, हमारा बाप है और वो भी ज़ईफ है, तो इसलिए हम ही जानवरों को पानी पिलाने के लिए आती। कहा अच्छा। देख और किया कि इधर तो मुश्किल हो जाएगा। शाम का रोज शाम पड़ जाती है, सुबह आती, शाम को फिर इधर ही बैठे रहते, जानवर दाएं बाएं फिरते रहते, फिर पानी पिला के। अब मैं नबी की ताकत पढ़ रहा हूं, मैं नबी की ताकत पढ़ रहा हूं। अच्छा, आप साइड पे गए तो एक पत्थर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर हटाया, ऐसे पीछे किया और सारे भी लग पड़ते तो नहीं होता, ऐसे किया। कहा इधर आओ, पानी पिलाओ इधर से। उन्होंने उधर से पानी पिलाया। आपने फिर आगे करके बंद कर कहा जाओ ले जाओ। घर गई तो वालिद ने पूछा जल्दी आ गई, पानी नहीं पिला के आई? पानी नहीं पिला के, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, पानी नहीं पिला के। कहा पिलाया है। कहां से पिलाया? कहा अल्लाह वाला मिल गया था, उसने पत्थर हटाया। किधर से? कहा वो जो 7 पत्थर हैं वहां से एक पत्थर हटाया, नीचे से पानी। कहा अकेला था? कहा वो अकेला ही था। अब पता चल गया अगर ये अकेला है तो फिर काम और है कोई। कहा जाओ बुला के लाओ। अब उनमें से एक बेटी गई बुलाने के लिए, मेरा बाबा आपको बुला रहे। अच्छा, उसने कहा ठीक है चलते। तो अब वो फिरौन की सल्तनत से बाहर निकले हुए थे। बंदा जब मर गया तो आगे लो जी उनको बुला, मेरा बाबा आपको बुला रहे। कहा चलो चलते। वो चली आगे, तो आपने कहा नहीं पीछे चलो। आम बंदा थोड़ी, अल्लाह का नबी है। हाँ, अब लड़की आगे जा रही हो, वो पीछे। समझ तो आ रही है ना? अब औरत की इज्जत का मकाम है। कब तुम पीछे चलो? कब मैं आपको रास्ता बताऊं? कब पीछे से बोलती जाना, मैं मुड़ता जाऊं। दाएं जाना, बाएं जाना, सामने सीधा जाना, ठीक है। पीछे हैरान तो रह गए, ये तो अल्लाह वाला है। घर पहुंचे तो अपना तारुफ पेश किया और जो बाबा था उसने अपना तारुफ पेश किया। अब जो आया था उसका तो पता चल गया कौन है, अल्लाह का नबी। कौन है? हजरत मूसा। और जिसको तारुफ पेश किया जा रहा था वो भी कोई बंदा आम नहीं था,
उसका नाम था हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह का नबी था। वो भी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे। कहा आपके यहाँ कोई बेटा? का नहीं, 2 बेटियां ही हैं, ये चली जाती है। तो सारा वाकया सुनाया। उसने कहा ठीक है, तुझे जगह की जरूरत, मुझे घर के काम करने के लिए बंदे की जरूरत। उसने कहा ठीक है, बकरियां कल से तुम ले जाओ, इसके बदले में खाना पीना जो। कहा ठीक है, जो आपका हुक्म। बेटी से कहा जाओ छड़ी लेके। अब वाकया मैं ना तो सोच समझ के शुरू किया, बस ऐसे ही शुरू हो गया। खत्म कर दूं टाइम जो है कि चलूं उधर आ। हाँ, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह भी कहता रहा, माशाअल्लाह। अच्छा, अब कारी साहब आप भी बड़ी गौर के साथ जी इजाजत। अच्छा, अब उसने अपनी बेटी से कहा जाओ कोई छड़ी लेके आओ, आसा लेके आओ। तो अब आसों का ढेर लगा हुआ था, 1-2 नहीं थे, दर्जनों की तादाद में आसे पड़े हुए थे। अब बेटी ने उसको ढूंढा और आगे पीछे करके एक आसा निकाला, वो अपने बाबा को दिया। बाबा ने आसा लिया और बेटी की तरफ देखा और मुस्कुराए। बेटी को पता था कि ये आसा क्या है। बाप ने भी देखा कि ये ढूंढ के लेके आई, और वो कोई आम आसा नहीं था, वो आसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए थे। वो आसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां से लेके आए? जन्नत से लेके आए। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जितने नबियों के आसे थे, अब तो हाथ में मोबाइल होता है, तब बुजुर्गों के हाथ में आसा होता था। तो जाहिर आप मुस्कुरा पड़े सारे जी। तो तब जो है वो आशा ही सारा कुछ होता था। हाँ, उसी से ही आगे पीछे करना है, उसी से ही हाँ सारे काम करने हैं, उसी से ही आगे किसी को खींचना। तो अब तो जाहिर सारा कुछ मोबाइल से ही करना होता है। उस वक्त आसे जितने नबियों के पास आसे थे वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास, ये वही आशा था। अब आपने सुभान अल्लाह भी कहना, ये वही आशा था जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियों के लिए पत्ते भी तोड़ते रहे, और ये वही आशा था जो फिरौन के दरबार में छोड़ा गया तो वो अज़दहा बन गया। अच्छा, अब वो आशा लिया और सुबह शाम 8 से 9 साल आप उधर रहे। पीछे हजरत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ा था, 8 से 9 साल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ रहे। फिर अब कहा कि अब हालात कुछ साजगार हो गए होंगे, आप इजाजत दें और आपकी उन 2 बेटियों में से जो बुलाने के लिए गई थी उसके साथ आपका निकाह हुआ। उसके साथ निकाह हुआ और फिर आप उधर से चली, बड़ी आप उधर से चली, दोनों फिर मियां बीवी वहां से आशा लेके और कुछ तोहफे तोहाइफ लेके वो फिर आप उधर पहुंचे और फिर सारे का सारा मामला। तो अब मैंने आपको नबी की ताकत बताई, वो पत्थर का हिलाना और वे सारे का सारा, ये तो हजरत मूसा है, तो फिर हमारा नबी कितनी ताकत है। तो बात मैंने शुरू इसलिए की थी कि हुजूर चाहते तो 12 महीने के भी रोजे रख सकते, क्योंकि नबी की ताकत, नबी की ये ताकत है। मगर आप सिर्फ उम्मत के लिए आसानी रहे, सिर्फ माह शुबान में तैयारी करके कि जरा तैयार हो जाओ, माह रमजान आ रहा है। फिर अगली बात, इसकी एक वजह यह भी है खुश होने की कि इस महीने में एक ऐसी हस्ती आई है जिसे इमाम हुसैन कहते हैं, जिसे हुसैन कहते हैं, जिसकी वजह से ये जश्न, ये खुशी, जिसे हुसैन कहते हैं। और हुसैन को छोटी हस्ती का नाम नहीं, बहुत बड़ी हस्ती का नाम हुसैन, बहुत बड़ा काम किया है हुसैन। अब हुसैन ने जितने नबियों के बेटे थे उन सब से बढ़कर काम करना था, क्योंकि इसमें हुसैन की अपनी इज्जत की बात नहीं है, इसमें हुजूर की इज्जत की बात है।
इसमें हुसैन की इज्जत की बात ना समझो, है ये नहीं कि नहीं है, मगर जो वजह है वो क्या है, वो हुजूर है। कि लोग कहते कि फुला नबी के बेटे ने तो ये किया, उस नबी के बेटे ने तो ये किया, उस नबी के बेटे ने तो ये किया। हजरत इब्राहिम के बेटे ने एड़ी लगाई तो पानी ज़म-ज़म। कहा मेरा बेटा भी होगा, ये तो पानी मांगता रहा है, मगर मेरे बेटे ऐसे होंगे पानी मांगेंगे भी। गिरामी कदर यहां क्योंकि इज्जत हुजूर की, तो फिर बेटों ने इज्जत दिखाई, ऐसी दिखाई, कमाल कर दी। नाने ने सजदे में 72 पड़ी, मौला अली घर लेके गए, डांटते लेके गए, क्योंकि दुनिया में वाहिद रिश्ता है हुजूर का और अली का, जो फितरती तौर पर भी, साइंसी तौर पर भी, कल्बी तौर पर भी सबसे बढ़ के, और कभी भी मुश्किल में मौला अली ने, ये फितरत है, जब भी मुश्किल आती है बच्चा मां को याद करता है, मगर वाहिद है कायनात में मौला अली जिसने मुश्किल में मां को याद नहीं किया, मुस्तफा को याद किया है, हुजूर को याद किया है। अब साइंस ने तहकीक की है कि बेटा इसलिए मां को याद करता है कि जब बेटा दुनिया में आता है तो उसकी पहली नजर मां के चेहरे पे पड़ती है, और आंखों में ऐसी शुआएं होती हैं जो खून के अंदर बचपन से मिल जाती हैं। फिर हर मुश्किल घड़ी में बेटा मां को पुकारता है, और मां क्योंकि उन शुआओं के असर की वजह से अपने बेटे को, रात सोए तो बेटा याद आता है, दस्तक हो तो बेटा याद आता है, क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मगर कायनात में वाहिद है मौला अली जिसने मुश्किल में बस हुजूर को पुकारा है। आबिद ख्याल फिर साइंस किधर गई जो शुआओं में असर था। अरे आपको याद होना चाहिए जब अली काबे में आए तो आपने आंखें कब खोली थी? जब गिरामी कदर आंखें, अब मैं आपको अपनी बात की तस्दीक कर रहा हूं, आपने आंखें कब खोली थी? 3 दिन आंखें बंद, मां गोद में लेके परेशान, मेरा इतना सोना चांद मगर अभी तक आया, अभी तक आंखें नहीं खोल रहा। 3 दिन के बाद हुजूर आए, अम्मा सुना है बेटा हुआ है, कहा बेटा हुआ है भी सोना, है भी सेहतमंद, मगर आंखें नहीं खोल रहा। हुजूर को तो खबर थी, पहुंचे, गोद में लिया, आओ वो वली, मैं वली, ये वली आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो वली, मैं वली, ये वली आ गया जिसको पता चल रहा है मैं किन 3 वलियों की बात कर रहा हूं। जरा दोनों हाथ उठाए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलो बता देता हूं, जो नहीं हाथ उठाए हुए उनको भी बता देता हूं, वो वली हुजूर कह रहे हैं, वो वली, मैं वली, ये वली आ गया, वो वली, मैं वली, ये वली आ गया, वो वली, मैं वली, ये वली आ गया। घर खुदा का है, झोली मोहम्मद की है, और इसमें देखो अली आ गया। घर खुदा का है, घर खुदा का है, झोली मोहम्मद की है, और इसमें देखो अली आ गया, इसमें देखो अली आ गया। नारा हैदरी, हैदरी। जब अली ने देखा कि अब मैं आ गया हूं जिस जगह मुझे आना था, सुभान अल्लाह। अब मैं यहां पर एक बात और करना चाहता हूं। अब यहां भी ये ना समझिएगा कि मैं कोई मुआजना कर रहा हूं, नहीं, बात समझाने के लिए होती, मैं मुआजना नहीं कर रहा। दौर ये चल रहा है, चलो आपस में लड़ रहे, मगर अब आपस में लड़ने की बात नहीं है।
अगर दीन इस्लाम को फैलाना है ना तो फिर उनसे बातें करो जो तुमसे ये पूछते हैं कि अब हमारे ये कहते हैं कि जी 40 साल के बाद ऐसा ही है, 40 साल के बाद तो वो कहते हैं कि फिर हमारा नबी आला हुआ ना, कि आपका नबी 40 साल के बाद और हमारा नबी 3 दिन। ईसाई ये कह रहे हैं कि हमारा नबी 3 दिन के बाद ऐलान कर रहा है, तो आपका नबी तो फिर बड़ा किसका होगा? वो कहते हैं ये कहते हैं, तो फिर बताओ हमारे नबी की शान। तो अब उनको ये बताना पड़ेगा कि तुम नबी की बात करते हो कि तुम्हारा नबी 3 दिन में बोला है। अरे मैं नबी की बात नहीं कर रहा, मैं तो नबी के अली की बात कर रहा। अब उनको ऐसे बताना पड़ेगा कि नबी की बात नहीं कर रहा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हमारा सलाम अगर समझाने के लिए हमारा नबी तो फिर हमारा नबी है, ये रब की मर्जी है 3 दिन के नबी से ऐलान करवा ले या 40 साल बात करवा ले, मगर अगर तुम चाहते हो कि 3 दिन में कौन बोलता है तो फिर तुझे मानना पड़ेगा कि वो तो नबी थे। वो 3 दिन की क्या, वो तो 1 मिनट में भी बोल सकते थे। ये हमारा ईमान है। ईसाइयों को चैलेंज है कि तुम 3 दिन की बात करते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले लम्हे में भी बोल सकते थे अगर अल्लाह का हुक्म होता। और अगर तुम मुआवजा चाहते हो तो फिर सुनो, नबी तो नबी के हाथों में है अली, नबी के हाथों में है अली। दोनों हाथ उठा के बोलो, नबी के हाथों में है अली। जैसे ही पता चला अली आया है, जैसे ही अली को पता चला नबी आया है, अरे मेरा नबी अली बोल रहा है, अली नबी बोल। अब तुम्हें इस तरह की दलील दे के उनको कायल करना पड़ेगा। हाँ? अच्छा, अब एक और फतवा आ गया, उसने कहा कि अब हमारा नबी आला। उसने कहा वो कैसे? हमारा नबी 4थे आसमान। ईसाई ये कहते हैं और है हजरत ईसा किधर है? 4थे आसमान। और आपका नबी है नीचे, वो 4था, वो ऊपर हुआ तो आपका नबी नीचे हुआ। फिर ये देखो, एक लम्हे के लिए परेशान हो गए आप कि वो हमारा नबी तो ऊपर है 4थे आसमान, कितना ऊपर है, और आपका नबी नीचे। तो हमने कहा ऐसे नहीं होता। अगर आपने हमारे नबी का वजन तोलना है तो फिर आपको पता होना चाहिए जिसका वजन ज्यादा होता है वो नीचे होता है, वो ऊपर नहीं होता। सुभान अल्लाह बोलो यार जरा। हाँ, जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज। अगर तराजू रखो, लेके आओ तराजू, लेके आओ तराजू। एक तराजू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे में हुजूर। तो फिर आओ इस मैदान पर जरा वजन करो, जिसके नबी का वजन ज्यादा हो वो पलड़ा नहीं। अब उनको दलील तो देनी पड़ेगी, तो इसलिए अब वो दौर नहीं रहा कि आप कहें। तो गिरामी कदर की एक और निशानी है, खुशामदेद भी माशाल्लाह, सियासी शख्सियात भी, इल्मी भी, अदबी भी। और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं चुपके चुपके कितना सफर कर बैठा। किबला खुशामद कहते हैं। और मोहतरम मोहम्मद अशफाक भट्टी साहब तशरीफ लाए अपने साथियों के हमरा आए। हम तो चाह रहे थे आप स्टेज पे आए, मगर जैसे आपकी मंशा, आपकी मर्जी, तो खुशामदेद आपका महफिल में आना यकीनन हमारे लिए, इंतजामिया के लिए ये बाइश मुसर्रत है। तो आओ गिरामी कदर, नहीं थी, बस मैं चलता गया और बात कहां से कहां गई। तो गिरामी कदर अब मैं कारी साहब को माइक यकीनन देने वाला हूं। तो इस महीने में एक तो हुसैन आया, और हुसैन आया है, और हुसैन पे हुजूर ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। तो कुरान की नस से हुसैन बेटा ही, मगर वो बेटा जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक गोद में थे, इधर हुसैन थे, इधर इब्राहिम थे। आ गया जिब्रील
कहा हुजूर रब का फरमान है इन दोनों में से एक चाहिए। अब देख ले कि मौत भी हुजूर से पूछ पूछ के जले। इख्तियार है कि नहीं? ये है इख्तियार। अब तुम कहते हो इख्तियार कोई नहीं, तो अब पूछ के चले कि जो आपकी मर्जी, चाहे इब्राहिम दे चाहे हुसैन दे। अब हुजूर ने कहा कि अगर मैं हुसैन दूं तो अली भी परेशान, मेरी बेटी भी परेशान, और मैं तो हुसैन से बहुत प्यार करता हूं, मैं भी, तीन परेशान हो गए। और अगर इब्राहिम चला गया तो फिर परेशानी मेरे लिए होगी। जाहिर है फिर बेटा बेटा होता है। तो माशाअल्लाह ठीक है। तो हुजूर ने फरमाया कि आप इब्राहिम को ले जाएं। तो हुसैन के लिए अल्लाह ने मुस्तफा का बेटा लिया है और हुसैन पे हुजूर ने अपना पुत्र कुर्बान किया। अल्लाह मैं क्या करूं? मैं तो यही जुमला पढ़ना चाहता था, अब मेरे सामने पूरा करबला आ गया। हक फिर हुसैन ने भी अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। पहले तो इस्तकबाल करे ना सैयदजादे का, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अगर आप माशाल्लाह खड़े हो सकते हैं तो ये भी हमारे लिए एजाज है कि हम सैयद के लिए खड़े हैं, हुजूर के पुत्र के लिए हम। माशाल्लाह जी, तशरीफ रखिए। मैं सदर दी वकार पीर तरीकत रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली हजरत पीर सैयद मोहम्मद काशिफ अली शाह साहब पंचतनी कादरी सरप्रस्त आला है माशाल्लाह, तशरीफ ला चुके। खुश आमदीद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं कारी साहब को माइक जो है वो दे रहा हूं, और ये मैं कह रहा था कि हुसैन ने ये बचपन में ही तय कर लिया था कि अगर हुजूर ने अपना बेटा मुझ पे कुर्बान किया है तो फिर मैं भी अपने सारे बेटे हुजूर पे कुर्बान करूं। मैं भी, एक वक्त आएगा मैं भी सारे बेटे सारा कुछ अपने, मैं अपने बाबा पे कुर्बान, मैं अपने नाने के दीन पे कुर्बान कर। फिर किए कि नहीं किए? और फिर सजदे में जब तस्बीह चल रही थी 72 तस्बीह हुजूर ने पढ़ी, और मैं बात यहां से लेके गया था कि मौला अली को उतना हुसैन से प्यार नहीं जितना हुजूर से, उतना मां से प्यार जितना हुजूर से, उतना बाप से प्यार जितना हुजूर से, क्योंकि फितरती तौर पे। और फिर हुजूर तो हुजूर, जब हुसैन ने ये किया ना कि हुजूर, अब हुसैन का काम ही ये था, हुजूर घर में होते तो सीने पे होता, हुजूर मस्जिद में होते तो खुतबा भी जारी होता तो गोद में होता, हुजूर सजदे में होते तो पुश्त पे होता, हुजूर बाजारों में होते कंधों पे होते। ये हुसैन का खेल था। बस फिर अली ने उठाया है, घर ले डांटा है, तुझे पता नहीं है, तुझे अपने नाने की ज़ईफ़ी का भी ख्याल नहीं आया, तू क्यों ऐसे करता है? बस ये बात चल रही थी कि हुजूर आ गए। अब पता तो हुजूर को चल गया कि अब हुसैन को जिस तरह लेके जा रहा है, अब हुजूर ने भी सारी मस्जिद में जितने लोग थे मसले मसाइल सुनाने के लिए आए थे, पूछने के लिए आए थे, हुजूर ने सबको छोड़ा। किसके लिए? हुसैन के लिए। फौरन खड़े होकर जल्दी से पहुंचे, अली हुसैन मेरे पास, क्यों डांट रहे? कहा हुजूर आप सजदे में थे, ये पुश्त पे सवार। अब अभी हुजूर ने नहीं बोला, हुसैन खुद बोला है। बचपन है, हुसैन बोला है, हुसैन बोला है। कहा नाना बाबा से कह दीजिए कि अगर सजदे में 72 आपने तस्बीहें पढ़ी है तो मैं एक तस्बीह के बदले एक गुलाम को आपकी तस्बीह पे कुर्बान न करूं तो मुझे हुसैन न कहे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गिरामी कदर इस घर का बच्चा बड़ा सारे का सारा किस तरह जुर्रत रखता है, किस तरह जज्बा रखता है। मैं आपके सामने ये सारा एक बिल्कुल गैर रस्मी सी गुफ्तगू कर रहा था, जिसमें कोई उस तरह की नकाबत या शार या फिर वो पूरे का पूरा नहीं था। ये बस मुझे तो पक्का यकीन है, ये इस बात का पक्का यकीन है कि मैं आज पढ़ नहीं रहा, मुझसे पढ़ाया जा रहा है। तो आओ फिर अब मैं अपनी बात को यहां पर छोड़ रहा हूं। कुरान और हुसैन में बहुत कुछ है। कुरान किताब है तो इसकी तफसीर हुसैन। कुरान कहता है शुक्र करो तो शुक्र करने वाला हुसैन है। कुरान कहता है सब्र करो तो साबिर हुसैन है। कुरान कहता है सजदे करो कुर्बानी दो, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो सजदे और कुर्बानियां करने वाला हुसैन। अगर आपने कुरान की मुकम्मल तफसीर देखनी है तो वो हुसैन। और हुसैन तो हरफों में भी कुरान के साथ इतना मिला हुआ है कि अगर कुरान के हर्फ 4 हैं तो हुसैन के हर्फ भी 4 हैं। अगर कुरान में 3 नुक्ते हैं तो हुसैन में भी 3 नुक्ते हैं। अगर कुरान में 2 हर्फ नुक्तों से खाली हैं तो हुसैन में भी 2 नुक्तों से खाली है। अगर कुरान में नून है तो हुसैन में भी नून है। कुरान का इख्तिताम नून पर है तो हुसैन का इख्तिताम भी नून पर है। और बात यही है, कुरान और हुसैन के हर्फ 4 हैं, 2 नुक्तों से खाली, 2 नुक्तादार हैं। इन दोनों नामों में फकत नून एक है, यानी कुरान और हुसैन का मजमून एक। कुरान और हुसैन का मजमून एक है। कुरान और हुसैन का मजमून एक है। तो आओ गिरामी कद्र में सदा दे रहा हूं, ज़ीनतुल कुर्रा, फख्र कुर्रा, नज्म कुर्रा, कारी लियाकत अली मुजद्दिदी साहब। पिछले दिनों महफिल क़िरात में आपसे मुलाकात हुई, उधर कारी साहब को सुना। पाकिस्तान के बहुत बड़े कुर्रा तशरीफ लाए हुए थे और कारी साहब भी बड़े कुर्रा में शामिल थे। तो आपको मैंने उधर भी माशाअल्लाह जिस अंदाज के साथ आपने खैराज तहसीन पेश किया और जिस तरह तिलावत की, आज एक मरतबा फिर अल्लाह का पाक कलाम आपसे समाअत करते हैं। कारी लियाकत अली मुजद्दिदी साहब, मेहमानों का, पीर साहब का, दीगर अफराद का इस्तकबाल एक ही नारे में कर लें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक। सना खान भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए और शागिर्दों में मोहम्मद अदील वलायत सामने वो भी मौजूद हैं। दीगर सारे साथी जो हैं, आपको भी सारे दोस्तों को खुशामदीद उस्मान भाई की तरफ से और आपके प्यारे भाई की तरफ से, अहले खाना की तरफ से। कारी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए।